धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया अपना पहला रिएक्शन। धर्मेंद्र प्रधान के कौन से कामों की कर दी जमकर तारीफ। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अब सीधे गृह मंत्री अमित शाह से पूछे हैं कौन से सवाल। उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपकी जो भी राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 20 जून से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। 1 महीने से आंदोलन ज्यादा चला और आखिरकार जो मांग ये लोग कर रहे थे वो मांग इनकी पूरी हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा हो गया। नए मंत्री जो हैं वो भी आ गए हैं सामने। प्रहलाद जोशी को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी अब शिक्षा मंत्रालय की दी गई है। हो सकता है कि जब कैबिनेट रीशफल हो तब पूर्णतः इसके लिए जो है जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि आगे कौन संभालेगा। क्या प्रहलाद जोशी संभालेंगे या किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा। इस बीच जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आए। सबने अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को रखा। किसी ने छात्रों की जीत बताया तो किसी ने ये कहा कि कहीं ना कहीं अपनी मांग मनवाने में छात्र जो हैं वो सफल रहे हैं सरकार के सामने। अब इसमें राहुल गांधी ने जो है एक पत्र जारी किया है और इसमें कई सवाल उठाए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली में 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह पत्र साझा करते हुए लिखा कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर तरीके से बल प्रयोग किया गया और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, इससे सैकड़ों छात्र घायल हुए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि महिला छात्रों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और उनके निजी अंगों को भी निशाना बनाया गया। ये पत्र के जरिए राहुल गांधी ने अपनी बात की। उन्होंने कहा कि एक और जो इसमें पेज है उसमें लिखा है। वहीं राहुल गांधी ने अपने पत्र में दूसरा बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर उठाया जो कथित तौर पर सादे कपड़ों में छात्रों की पिटाई करते दिखाई दिए। उन्होंने पूछा क्या ये लोग पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि इन लोगों की तैनाती किसके आदेश पर की गई। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आते हैं, इसीलिए इस कार्रवाई की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। यानी कि अब शिक्षा मंत्री के बाद गृह मंत्रालय से सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच जो है अमित शाह ने भी एक पोस्ट किया है और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है उसको एक तरीके से उस पर रिएक्शन दिया है, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी जो है वो दिखाई देता है। वो लिखते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश, हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का अपने पद से इस्तीफा इसी को दर्शाता है। मोदी सरकार देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है और पेपर लीक के विरुद्ध आवश्यक सुधारों के लिए कटिबद्ध है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय सराहनीय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के प्रभावी क्रियान्वयन, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास और उद्योग अकादमिक समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार किए। परीक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। उनका कार्यकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के प्रति उनके समर्पण का परिचायक है। तो ये उन्होंने जो है इसके दूसरे भाग में धर्मेंद्र प्रधान की जमकर तारीफ की है। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी जो है वार पलटवार का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और अब 20 जुलाई में जो हमने देखी तस्वीरें जिनमें छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर जो है विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।